तो हेलो एवरीवन, जैसा कि इतने समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बी फार्म का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। तो इतने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कवर किया था। तो अब जा रहे हैं हम कवर करने सेकंड यूनिट को, बहुत ही फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाउडर को। ठीक है, तो पाउडर के डिफिनेशन की बात करें तो ये होता है मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग। जो मतलब ड्रग्स होते हैं, जो मतलब बहुत ही पाउडर टाइप ड्रग होते हैं, उनके मिक्सचर को ही हम लोग पाउडर कहते हैं, जो बहुत ही जिनका पार्टिकल साइज बहुत ही फाइन होता है। ठीक है, मतलब इसको तुम लोग ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब ये फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल का मिक्सचर होता है। और ये मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर यूज करने के लिए होता है। और ये मतलब अगर हमारे आसपास देखा जाए तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं एक तरह से। और ये मतलब जो अगर आसपास बाहर देखा जाए तो ये एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन टाइप ऑफ सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। क्रिस्टलाइन और सॉलिड एमॉर्फस आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया होगा। उनके पार्टिकल अरेंजमेंट के पार्टिकल अरेंजमेंट पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हो गया। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग, ठीक, ड्रग, ठीक, और केमिकल इन ड्राई फॉर्म में रहे। ये हो गया डिफिनेशन। ठीक है, और इसका जो हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक, और एक्सटर्नली, इसको आप ऐसे इस तरह बना करके लिख दीजिएगा। तो ये हो गया। और ये मतलब अवेलेबल होते हैं अगर आसपास देखा जाए तो अवेलेबल होते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म में, ठीक, एमॉर्फस फॉर्म में। इसको तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अरेंजमेंट जिनका रेगुलर हो उन्हें क्रिस्टलाइन, जिनका इरेगुलर हो अरेंजमेंट उनको एमॉर्फस बोलते हैं। तो ये होता है, ठीक। और अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात कर लें, तो ये मतलब जो पाउडर होता है, ये मतलब लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होता है उससे मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक। ये हो गया। और दे आर मतलब ये मतलब इजी टू कैरी होता है अगर लिक्विड के कंपेयर में बात करें। ठीक है, लिक्विड को मान लो तुम कंटेनर लाओगे, फिर उसके बाद से फिर कंटेनर में भरोगे, फिर वो भी उस लीकेज होने का चांस रहता है। लेकिन पाउडर के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या, इजी टू कैरी देन लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक, लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये हो गया, ठीक। एक बात हमने ये कर लिया। और अगर इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, ठीक है, एज कम्पेयर टू मतलब लिक्विड डोजेज फॉर्म या अदर कोई डोजेज फॉर्म रहे, ये इकोनॉमिकल होता है। क्योंकि इकोनॉमिकल मतलब पॉकेट फ्रेंडली, मतलब इजी, मतलब ज़्यादा महंगा ना मिले, या आप खुद प्रिपेयर कर लो। जैसे कि क्या नाम है, अभी देखो टैबलेट होता है जो कि दुकानों पे मिलता है, उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं मशीन से। फिर उसमें ऐसे अगर उसका सेटअप किया जाए तो मतलब वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए ये मतलब इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसका डिसएडवांटेज हम लोग ये कह देंगे कि जो इसका एक्शन होता है, ठीक है, जो इसका एक्शन होता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म के कंपेरिजन में बता रहा हूँ, स्लो होता है थोड़ा, ठीक, स्लो होता है। लिक्विड जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, पाउडर थोड़ा सा समय लगता है, ठीक। ये हो गया। तो हमने इसका एक ये पढ़ लिया। और उसके बाद से इसका जो डिस्पेंसिंग होता है, ठीक है, जो डिस्पेंसिंग होता है वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक। बस इतना ही है। आप लोगों को इन सब चीज़ों में बना करके बस लिखना है, उसके बाद से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करने, इसी क्लासिफिकेशन, ठीक। तो हम लोगों ने इसको मतलब 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 6 कैटेगरी है। जैसे कि एक हो गया बल्क पाउडर, ठीक, बल्क पाउडर। फिर उसके बाद से एक हो गया डस्टिंग पाउडर, और एक हो गया डॉच, और उसके बाद से एक हो गया इंसेफ्लेशन, और एक क्या हो गया स्प्रे पाउडर, ठीक, स्प्रे पाउडर या पाउडर स्प्रे, ठीक। ये हो गया। अब इन लोगों को हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ते चले जाएंगे ताकि आप लोग इजी तरीके से लिख लें। तो सबसे पहले हम लोग अगर बल्क पाउडर की बात करें, तो बल्क पाउडर मतलब ये नॉन पोटेंट होते हैं, ठीक, नॉन पोटेंट
मतलब ये मतलब ये जैसे कि इनका पोटेंशियल थोड़ा कम होता है। और ये मतलब इनका जो अगर हम लोग इनको अपनी अपनी अकॉर्डिंग मतलब इनको मतलब हम लोग एक्यूरेटली मतलब सेपरेट आउट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग हम लोग डोजिंग कर सकते हैं। डोजिंग मतलब जैसे कि जितना हमें डोज चाहिए, जैसे कि हमें 10 mg चाहिए तो हम लोग पाउडर से 10 बल्क पाउडर से हम लोग 10 mg के लिए निकाल सकते हैं, 0.2 mg के लिए निकाल सकते हैं। तो ये होता है मतलब कि क्या नाम है, अपने अकॉर्डिंग डोजिंग करना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बोले तो दे आर नॉन पोटेंट बोल दिए। और ये मतलब कैन बी, इट कैन बी डोज एक्यूरेटली। एक्यूरेटली भी जो हमने बताया था कि हम लोग अपने विशेष के अकॉर्डिंग जितना ज़रूरत हो उतना हम लोग अपने अपना डोज ले सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेटली ये हो गया। एंड सेफली, एंड सेफली। और इसको हम लोग विथ मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस हम लोग मेजर करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा तो इसको लिख लीजिएगा। मेजरिंग डिवाइस सच एज मतलब जैसे कि चम्मच हो गया, टी स्पून, कप हो गया, स्पून कप हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, और ये हो गया। और जनरली मतलब जो बल्क डोजेज फॉर्म होता है इसको हम लोग ओरली और टॉपिकली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओरली और टॉपिकली, ओरली एंड टॉपिकली, टॉपिकली। क्योंकि देखो ओरली में जैसे कि हम लोग कंप्लेन पीते हैं या फिर वो क्या नाम है हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स सब आ जाते हैं, तो ये सब मतलब ओरली हो जाता है, डाइट्री डाइट्री मतलब हम लोग कैसे हैं डाइट्री सप्लीमेंट। और टॉपिकली मतलब पाउडर जो ईचिंग उचिंग होता है मतलब दांत खाज खुजली उसमें पाउडर ऑर्डर अगर देते हैं तो वो टॉपिकली हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये बल्क बल्क का हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट किसका, डस्टिंग पाउडर का। ठीक है, डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर का। ठीक है, तो अब देखो मतलब अब मैं इसको इजीली बोल दूँ तो ये मतलब मेडिसिनल के लिए ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, मेडिसिनल पर्पज़, मेडिसिनल पर्पज़। और ये मतलब हमारा और एक चीज़ और, ये मतलब जो इरिटेशन हो जाए कहीं स्किन स्किन पर तो ये मतलब प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट इरिटेशन, इरिटेशन। ठीक, इरिटेशन से। ठीक है, और देखो जो इनका पार्टिकल साइज होता है ये सीव नंबर मतलब 100 या 100 से 200 जो सीव नंबर होता है उनसे पास किया जाता है। ठीक है, मैस या सीव नंबर। अब ये पूछो सीव नंबर या मेस नंबर क्या होता है। देखो जो पाउडर हम लोग बनाते हैं ये छलनी होता है, जो हम लोग देखते हैं जो आटा छानने के लिए मतलब हम लोग छलनी यूज करते हैं, तो बस वो ऐसे ही होता है। इसको आप लोग से क्या नाम है सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे इसको। तो ये होता है मेस। ठीक है, ऐसे चलनी लगा होता है उसमें पाउडर डालोगे और मेस नंबर उसमें मतलब वो जो जो ऐसे चलनी होता है ऐसे गोल, उसके अंदर ऐसे जो जाली होता है जाली नुमा, इसी को हम लोग मेस बोलते हैं। तो बस यही है। ठीक है, तो उस नंबरिंग वाइज होता है ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो आप लोग उससे पढ़ेंगे। तो ये हम लोग सीव नंबर 100 से 20 200 के सीम नंबर से गुजारते हैं तब हमें डस्टिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों का पाउडर है डच पाउडर। ठीक, DOUCHE, डोच पाउडर। अब ये आल्सो न्योन एज डाउचेस। ठीक, डाउचेस, डाउचेस के नाम से जाने जाते हैं। और मतलब ये जो मतलब दे आर मतलब दे जनरली यूज टू प्रिपेयर वेजाइनल क्लीनिंग, मतलब ये वेजाइनल क्लीनिंग के लिए यूज होता है। मतलब ये हाइजीन पर्पज के लिए जनरली यूज होता है। मतलब हैंड वॉश हो गया या फिर बॉडी कैविटी के कोई मतलब कहीं कहीं कुछ माइक्रोबिया कुछ हुआ है तो मतलब उसकी क्लीनिंग के लिए हम लोग डच पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने हम बता दिए जैसे कि ये मतलब वेजाइनल दे यूज फॉर वेजाइनल क्लीनिंग, और क्या हाइजीनिक पर्पज ज़्यादा यूज होता है। ठीक, हाइजीनिक पर्पज ये हो गया। इसका जो पीएच होता है ठीक है 3.5 से लेकर के 5 होता है। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। और कहीं कहीं पे एंटीबायोटिक की तरह भी यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक मतलब जो माइक्रोबियल के खिलाफ लड़े। ठीक, तो मैंने बता दिया हाइजीन जहाँ मतलब जहाँ अनहाइजीनिक रहेगा वहाँ कीटाणु रहेंगे और कीटाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, इंसफ्लेशन, इंसफ्लेशन। ठीक, इंसेफ्लेशन की बात कर लें। इन्हें हम लोग मतलब एक देखो इम्प्लाइज जो है इम्प्लाइज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इम्प्लाइज होता है और ये मतलब जनरली एक्सटर्नल पर्पज के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, नहीं अरे सॉरी 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 एक्सटर्नल पर्पज नहीं है, मतलब एक्सट्रीमली मतलब फाइन होता है, बहुत ज़्यादा फाइन होता है। एक्सट्रीमली फाइन होता है, बहुत ज़्यादा फाइन होता है, हर एक पाउडर से ज़्यादा फाइन होता है ये। और ये मतलब डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, इंजेक्टेड इनटू बॉडी। अब मैं तुमको एग्जांपल दे दूं, जैसे देखो ये एक आता है मतलब मेडिकल स्टोर पे आप लोगों ने देखा होगा
मतलब एक एंटीबायोटिक है जो कि पाउडर, मतलब वो क्या नाम है, पाउडर मोनोसेफ, हाँ देखो याद आ गया, मोनोसेफ जो है, ठीक है। मोनोसेफ को देखो एक लिक्विड में से डिजॉल्व करते हैं, फिर उसे इंजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद से उसे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया मोनोसेफ, ठीक है, मोनोसेफ। तो ये इंसफलेशन है। और अब हमारा लास्ट रह गया है पाउडर स्प्रे पे बात करने के लिए, ठीक। पाउडर स्प्रे, देखो पाउडर स्प्रे क्या है, मतलब देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा जिन्हें अस्थमा होता है, तो ऐसे एक मशीन रखे रहते हैं, उसमें कुछ ऐसे मतलब पाउडर डालते हैं, उसके बाद उसको खुद प्रेशर से खींचते हैं, ठीक है। तो बस यही है पाउडर स्प्रे। ये मतलब ये भी डायरेक्ट बॉडी में ही इंट्री होता है। तो ये मतलब एयर प्लस जो सॉलिड, मतलब जो पाउडर होता है, तो सॉलिड होता है, ये पाउडर जो है इसको हाई प्रेशर से हम लोग चाहे खींचते हैं चाहे पैकेजिंग करते हैं, ठीक। पैकेजिंग या इनहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, जैसे एरोसोल, ठीक, एरोसोल। तो ये हो गया एग्जाम, ठीक। बस इतना जान लो। और ये मतलब इसका जो 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 पाउडर स्प्रे होता है, इनका पार्टिकल साइज जो होता है, ठीक, पार्टिकल साइज 50 माइक्रोन से कम ही होता है, ठीक, 50 माइक्रोन से कम होता है। बस इतना, बस हो गया। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और